25 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गाय को चुपचाप खिला दीजिए। यह एक छोटी सी चीज और आपके सभी प्रकार के संकट कष्ट बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपके घर में पूरे साल अनंत धन का भंडार बना रहेगा। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी रुपए पैसे में राज करेगी। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तीज त्योहार धर्म पर जो जानकारी लेकर आए हैं, अगर आपने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन इस छोटे से उपाय को कर लिया तो मान के चलिए आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर पूर्णिमा से जुड़े हुए कई सारे उपाय बताए जा रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर एक भी उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, रोग, द्वेष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के उपाय जाने से पहले फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं। तो आपको फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत जो होता है वह अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, उपाय जानने के लिए अभी आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य अच्छी, क्योंकि हम आपको एक एक उपाय बताएंगे जो आपके लिए कल्याणकारी होगा, जो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता, गरीबी को दूर करके आपको सुख की अनुमति कराएगा। जो चीज आपकी बहुत ही ज्यादा गलत हो रही है, आपका भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, वह इन उपायों को करने के भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा होती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए तो लोग इस दिन तांत्रिक पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और वे इनमें सफल होकर अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको कोई भी तंत्र मंत्र नहीं बताएंगे। हम सिर्फ आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो सिर्फ आपका कल्याण करेंगे, जिन उपायों से किसी का अहित नहीं होगा। यह दिन इसीलिए खास होता है कि इस दिन होली माता की पूजा की जाती है और होलिका दहन होता है। आप सभी को पता है कि पुरातन काल से ही इस दिन लकड़ी और उपले से होलिका का निर्माण करके उसे जलाया जाता है। यह दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के समय भगवान विष्णु और प्रहलाद का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि विधान से होलिका दहन मनाने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। कुछ लोग इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की जो पूर्णिमा आती है वह बहुत ही विशेष फलदायी बताई गई है। वैसे तो सभी पूर्णिमा खास होती है, लेकिन इसी में से जो फाल्गुन पूर्णिमा है, जिसे कि फाल्गुन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। फाल्गुन माह में जन्म लेने वाला व्यक्ति गौरे रंग का होता है, दिखने में आकर्षक लगता है, बोलचाल में अधिक कुशल होता है, जातक का मन चंचल हो सकता है, बहुत अधिक चीजों को लेकर गंभीर न रह पाए, वह परोपकार के कार्यों में रुचि लेता है तथा अपनी विद्वता से वह धन कमाने में सफल रहता है। जातक द्वारा किए गए कार्यों में बुद्धिमानी का भाव पाया जाता है। प्रेम संबंधों के प्रति रुझान भी रखता है। वह जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहता है। इसके अतिरिक्त उसे विदेश में भ्रमण के अवसर प्राप्त होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति भावनात्मक झुकाव भी बहुत अधिक रखता है। फाल्गुन मास मात्र इसलिए नहीं जाना जाता क्योंकि इस माह में होली का पर्व आता है, बल्कि इस माह का धार्मिक महत्व भी है। यह माह पतझड़ के बाद जीवन की एक नई शुरुआत का माह है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार व्यक्ति जीवन की बाधाओं को पार करने के बाद उन्नति की एक नई शुरुआत करता है। फाल्गुन मास के दौरान बहुत से पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य होली, शिवरात्रि, फाल्गुन पूर्णिमा और एकादशी नामक उत्सव मनाए जाते हैं। इस माह में आने वाली एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस समय के दौरान होलाष्टक लग जाता है। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक से जाते हैं। इस समय पर विवाह इत्यादि कार्य नहीं होते हैं। होली का आगमन प्रकृति से संबंधित होता है। होली रंगों का त्योहार है जिसमें जीवन के भी सभी रंग मिलकर एक हो जाते हैं। फाल्गुन माह की चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का पौराणिक मान्यता अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ भी माना गया है।
इस शुभ दिन में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। वर्ष भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से फाल्गुन मास में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से भी पुकारा जाता है और यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सतयुग की बात है। तब एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। वह राजा बद्धा धर्मात्मा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश का व्रत करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा का सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर को भोजन कर दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से गंदे हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर को स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत किया। जो भी व्यक्ति गणेश जी का व्रत सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फाल्गुन मास के दौरान व्यक्ति अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सामान्य एवं संतुलित आहार करना ही उत्तम होता है। इस मौसम में पानी को गर्म करके स्नान नहीं करना चाहिए। शीतल जल से ही स्नान करना उत्तम होता है। संभव हो सके तो गंगा स्नान का लाभ अवश्य उठाएं। भोजन में अनाज का प्रयोग कम से कम करें। अधिक से अधिक फल खाएं। अपनी साफ सफाई और रहन सहन को लेकर भी सौम्यता और शालीनता बरतनी चाहिए। इस माह के दौरान तामसिक एवं गृष्ट भोजन अर्थात मांस, मदिरा और तले भुने भोजन को त्यागना चाहिए। इस माह के दौरान भगवान कृष्ण का पूजन करते समय फूल एवं फूलों का उपयोग अधिक करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन देवताओं को अबीर और गुलाल अर्पित करने चाहिए। आर्थिक एवं दाम्पत्य सुख समृद्धि के लिए माता पार्वती एवं देवी लक्ष्मी की उपासना में कुमकुम एवं सुगंधित वस्तुओं का उपयोग करना शुभ होता है। फाल्गुन महीने में क्या विशेष प्रयोग करें? अगर क्रोध या चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो श्री कृष्ण को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पित करें। अगर मानसिक अवसाद की समस्या है तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो शिव जी को पूरे महीने सफेद चंदन अर्पित करें। अगर आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करें। इस दिन किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना या गाय को भोजन कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए इस दिन गंगा नदी या फिर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ बताया जाता है। वास्तुशास्त्र में इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी दोनों की पूजा एक साथ कर लेता है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद तो उसे मिलता ही है। पूरे जीवन काल में दुख, परेशानी, कष्ट उसको छू भी नहीं पाते और मां लक्ष्मी की साथ में पूजा करने की वजह से मां लक्ष्मी भी तुरंत ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा। पैसा है तो सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा नहीं तो लोग आपको पूछते नहीं हैं। तो आज के दिन मैं आपको माघ पूर्णिमा का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपने कर लिया, आपको कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पूर्णिमा के दिन आपको कुछ खास चीज खिलानी है, यही बात आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप पूर्णिमा तिथि जो है उसका टाइमिंग नोट कर लीजिए। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 पर होगी और अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार
25 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा आपके पूरे परिवार पर और आप पर भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहे। तो आपको सबसे पहले तुरंत कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी तुरंत लिख देना है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर हर रोज आपको मिलता है। और पूर्णिमा से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां मैंने अपने चैनल पर बता दी हैं और आगे भी बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनते हुए चलिए, क्योंकि ये जो पूर्णिमा आ रही है वो 30 साल के बाद आई है। वैसे तो हर महीने ही पूर्णिमा की तिथि आती है, लेकिन यह जो पूर्णिमा है वह पूरे 30 सालों के बाद आई है। और यकीन मानिए, इस दिन अगर आपने कोई भी छोटी सी भी पूजा साधना कर ली तो आप यकीन मानिए आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट कोसों दूर आपसे हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा और आपके जीवन काल में धन जो आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी और आपके दिन दुगुनी, रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्योंकि इस बार का जो चांद है उसे पर इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिस वजह से ये जो पूर्णिमा है वह अपनी अपने अद्भुत और खास मानी जाएगी। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक तीज, त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जिस विधि से बताऊंगा एक एक चीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग यह जान लीजिए कि जो गाय का गोबर होता है, अगर आपको पता नहीं है तो आज से आप ध्यान रखिएगा। गाय का जो गोबर होता है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, गौमूत्र में मां गंगा वास करती हैं और गाय के जो सिंग होते हैं उनके बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और इस पूर्णिमा पर अगर आप गाय माता को यह छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आप यकीन मानिए, जो कि आगे वीडियो में बताने वाला हूं, आपको एक साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले तो आप यह जानिए कि गौ माता को क्या क्या चीजें हमें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप कई सारी परेशानियों में डूब सकते हैं। हमें पता भी नहीं होता है कि हम गौ माता की सेवा करने गई हैं और उसी से हमें श्राप की प्राप्ति हो रही है। कैसे कई बार क्या होता है कि लोग अपने घर पर रोटी बनाते हैं कि इसे हमें गाय को खिलाना है, लेकिन 3 दिन 4 दिन हो जाता है और उसे पॉलीथीन में रखते जाते हैं और फिर एक साथ ही इन 4-5 रोटियों को गाय के सामने डाल देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि गौ माता उन रोटियों को खा तो लेती है, लेकिन इससे उनको कष्ट होता है, वह बोल नहीं पाती है, लेकिन वह आपको श्रापित जरूर करती है। इसलिए कभी भी ऐसी रोटियां जो सड़े गली चीजें होती हैं वह गाय मां को नहीं खिलानी चाहिए। कभी भी 1 दिन से ज्यादा पुरानी चीज या रोटी गौ माता को कभी भी ना खिलाएं। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज, फल हो या फिर कोई भी खाने की चीज क्यों ना हो, कोई भी चीज हो दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा अशुभ संकेत होता है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। आप स्वयं ही दरिद्रता को न्योता दे रहे हैं। आप भूलवश 3-4 रोटियां एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ता है। एक और चीज है जो गौ माता को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। शायद मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको पता होगा। गौ माता को पीपल के पत्ते बहुत पसंद होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि पीपल के पत्ते अपने हाथ से ही तोड़ करके गौ माता को खिला देते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। पीपल के पत्ते तोड़ के खिला रहे हैं, आप कभी भी देखिएगा आपके घर में फिर जो धन है वो टिक नहीं पाएगा। पीपल के पत्ते तोड़कर गाय को खिलाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप में यह आदत है तो इससे आपके घर में जो धन है, धन की बरकत नहीं होगी। धन जो है, पैसा है, वह टिकेगा नहीं। और इतना ही नहीं, आपके जो दोस्त, यार या नाते रिश्तेदार जो हैं, अगर वह भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी आप मना कीजिएगा। वह अपने हाथों से पीपल के पत्ते अगर गाय को खिला रहे हैं तो वह खुद ही अपनी बदकिस्मती को न्योता दे रहे हैं। चौथी जो चीज है जो गौ माता को आपको नहीं खिलाना या पिलाना चाहिए, वह होता है दूध। कभी भी गौ माता या उनके बछड़े को दूध अलग से निकाल करके नहीं पिलाना चाहिए। यह आप अपने घर में रोगों को न्योता दे रहे हैं, मतलब रोग आपके घर में आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रोग, बीमारी इससे आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कभी भी गौ माता का निकला हुआ दूध उन्हें ही वापस ना पिलाए। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है।
निश्चित रूप से आपके घर में जीवन काल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप गौ माता को ये चीजें नहीं खिलाते हैं। अब आप सभी को पता है कि गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो सीधे आपको वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। और अब मैं आपको बताती हूं कि माघ पूर्णिमा के दिन खास रूप से इस दिन आपको गाय को क्या खिलाना है। बहुत ही ध्यान से सुनिए। वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर अभी तक भी आपने श्री हरि विष्णु जय महालक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत कृपया करके मेरा निवेदन है कि अवश्य लिखिए। अब मैं बताता हूं कि इस दिन आपको क्या करना है। आप सबसे पहले ताजे आटे की 11 रोटियां तैयार कीजिए और रोटियों के ऊपर आपको अच्छे से घी लगा देना है और हर एक रोटी के ऊपर आपको एक एक छोटी छोटी जो गुड़ की भेली होती है उसको रख देना है। अब ये जो 11 रोटियां हैं, माघ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में जब गौ माता को ढूंढ करके यह 11 रोटी और जो गुड़ की भेलियां हैं वो खिलानी है। एक एक रोटी आपको खिलाते जानी है। और जो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी नमः, हर बार इस मंत्र का जाप करना है, बोलना है। 11 बार यह मंत्र बोलना है। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, वो भी आपको वहीं पर गौ माता का जो मस्तक होता है उसे छू करके प्रणाम करके बोलना है। आपके कोई कष्ट है, रोग है, कोई बड़ी बीमारी है, पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, संतान से जुड़ी समस्या है, घर परिवार में कलेश से जुड़ी समस्या है, जो भी आपके मन में चीजें आ रही हैं आपको बस वहां पर बोल देना है मान के। चलिए दोस्तों, पूर्णिमा के दिन अगली जो सुबह आएगी वह आपके जीवन की सबसे सुंदर सुबह होगी। आपके सभी प्रकार के रोग द्वेष कष्ट आपसे कोसों दूर होंगे और पूरे साल आपके घर में धन वैभव बना रहेगा। जो पैसा आएगा वो टिकेगा भी। कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां हमारा सारा पैसा खींच कर ली जाती है। साथ ही दोस्तों, होली के दरमियान कुछ ऐसी चीज हैं जो कभी भी आपको नहीं करनी चाहिए। 1. विवाह करना, 2. वाहन खरीदना, 3. घर खरीदना, 4. भूमि पूजन, 5. गृह प्रवेश, 6. 16 संस्कार, 7. यज्ञ हवन या होम, 8. नया व्यापार शुरू करना, 9. नए वस्त्र या कोई वस्तु खरीदना, 10. यात्रा करना। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, होलाष्टक को ज्योतिष की दृष्टि में एक दोष माना जाता है। विवाहिताओं को इस दौरान मायके में रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से इस समय विवाह, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। तो पूर्णिमा के दिन अगर आपने यह उपाय किया तो आपके घर में पैसा रुपया कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी किसी के सामने कर्ज के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नई समस्या के नए समाधान के साथ। जय श्री राम, जय मां लक्ष्मी।